Good morning, student. Earlier we have started chapter number 13, surface area and the volume. In this part, we are going to discuss conversion of solids from one shape to another shape, and after that we are going to solve exercise number 13.3. Now we have studied how can we find the surface area of any given any solid, volume of given any shape, spherical shape, cylindrical shape, conical shape, and also we made the also we find the combination of the surface area and the volume of this combination of this shape. Now we are going to convert one shape into another shape, and also we find the terms related to that area and volume. So let me find the conversion of solids from one shape to another shape. How can we find the terms related to each of the shape? So conversion of solid from one shape to another shape, as we take some for examples as here given. Here given one candle. We know that given candle, ये जो कैंडल दी गई है यहाँ पे, अगर उसका जो वॉल्यूम है, हमें पता है कि इसका जो एक कैंडल है उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा, जिसमें से कैंडल बनाई गई है, तो वो जो फिक्स उसका वॉल्यूम होगा, अगर इस वॉल्यूम को हम मेल्ट करके उसको पिघाल के हम अगर उसको दूसरा कोई शेप दे दें, यहाँ पे जो रेबिट का शेप है, अगर उस शेप में इस कैंडल को हम रख दे तो इसका वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होता है कि ये जो कैंडल है उसका शेप है वो चेंज हो जाता है कुछ इस तरह से। तो दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा? एक ही रहेगा, दोनों का एक समान ही रहेगा, लेकिन उसके जो डायमीटर्स है, उसके जो टर्म्स है, रेडियस है, उसकी लेंथ है, उसकी हाइट है, वो सभी चेंज हो जाएंगे। तो ये जो शेप है तो उसमें से हम अगर ये शेप है तो उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो उस हिसाब से जो हमारे पास यहाँ पे नॉन जो टर्म्स है, मानो कि हमें पता है कि जो कैंडल होती है वो राउंड शेप में होती है, उसकी हाइट होगी, उसका रेडियस होगा, तो हमें जो नॉन वैल्यूज़ है उसमें से हम जो नया शेप यहाँ बनेगा उसकी कुछ अननोन टर्म्स हो गए, डायमीटर्स हो गए, वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो इस पार्ट में हम देखेंगे। उसी हिसाब से अगर कोई सिलिंड्रिकल वेसल में पानी भरा हो तो उसका शेप कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। उसका वॉल्यूम, वो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना उस पानी का वॉल्यूम होगा। लेकिन क्या करें, उसको हम एक क्यूब में डाल दें उस पानी को। क्या करें? तो उस पानी को क्यूब में डाल दें, यहाँ पे जैसे आपने किया है। तो क्या होगा? तो कि यहाँ पे पानी, हमें पता है कि पानी टेक्स द शेप अकॉर्डिंग टू द वेसल, एज वी नो दैट कि पानी है वो जो पात्र होता है उस हिसाब से उसका शेप वो हमें दिखाई देता है। तो ये जो सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल वेसल है, उसमें से हम पानी है इस क्यूब में डाल दें तो पानी का शेप कैसा हो जाएगा? क्यूब जैसा हो जाएगा। सिलेंडर में से कैसा हो जाएगा? क्यूब जैसा हो जाएगा। लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वैसा ही, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मीन्स दोनों के वॉल्यूम कैसे हो गए? इक्वल हो गए, लेकिन दोनों के पैरामीटर से वो कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। दोनों के पैरामीटर कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे नोवन पैरामीटर्स हो गए, यहाँ पे नोवन पैरामीटर्स इस सिलेंडर में क्या हो गया? तो उसकी हाइट होगी और उसका रेडियस होगा। तो इस हिसाब से उस जो क्यूब है उसका जो उसकी साइड है, एज है, उसकी लेंथ हम पता लगा सकते हैं। किस तरह से वो हम आगे देखेंगे। उसी तरह से अगर ये जो बड़ा वाला सिलिंड्रिकल वेसल है उसमें से पानी है एक उससे कम रेडियस वाले में, उसका पानी जो अगर हम डाल दें तो जो पानी है और दोनों में पानी का शेप कैसा, उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो उस हिसाब से अगर एक की रेडियस नोवन है, एक उसकी पहले वाले की रेडियस और हाइट नोवन है, तो दूसरा जो है अननोवन उसकी रेडियस और हाइट हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से पानी वॉल्यूम, दोनों का जो वॉल्यूम है पानी का वो कैसा? सेम है।
तो इस तरह से हम किसी भी एक चीज़ को दूसरे शेप में कन्वर्ट करके हम उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो फाइंड कर सकते हैं. सो लेट वी फाइंड सच टाइप ऑफ पैरामीटर्स बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेथड. एग्जाम्पल नंबर 8. A cone of height 24 centimeter. There is given one cone having the height 24 centimeter and the radius of base 6 centimeter. Radius कितनी है उसकी 6 centimeter. Is made up of modeling clay. It is made of modeling clay. जो clay होता है उसमें से एक cone ऐसा बनाया गया. A child reshape it in the form of sphere. अब क्या कहता है, जो मॉडलिंग क्ले है उससे फिर से उसे बनाकर वो किस में एक स्पीयर में उसे कन्वर्ट कर देता है. मीन्स जो यहाँ पे कौन है और स्पीयर है उसका वॉल्यूम एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि जितनी क्ले है मॉडलिंग क्ले है वो कौन बनाने में यूज हुई उसी क्ले में से उसने स्पीयर बनाया है, तो दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा. फाइंड द रेडियस ऑफ स्पीयर. मीन्स यहाँ पे जो कौन का वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पीयर का वॉल्यूम, तो हम उस हिसाब से उसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं. सो लेट वी फाइंड द रेडियस ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ कॉन, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. आर स्क्वेयर मीन्स यहाँ पे 6 × 6 एंड एच मीन्स 24 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये था वॉल्यूम है किसका, तो कि कौन का वॉल्यूम. इफ आर इज we don't know the radius of sphere, so we have to assume this radius of sphere as r, as given here, that the if r is radius of sphere, then the volume of its volume of sphere is 4/3 pi 4/3 pi r cube, as we know that. Now we know that the volume of cone and the volume of sphere are same, so let we compare both the volume and we can find the radius of this sphere. So since the volume of clay in the form of cone and the sphere remains the same, now we compare both the volumes, so we get 4/3 pi r cube is equal to 1/3 pi 6 × 6 × 24. After we want to know the radius of this cone, this sphere, then we make subject to it r cube which is equal to 3 × 3, यहाँ पे 3 × 3 × 24 which is equal to 3 cube plus into 2 cube. मीन्स यहाँ पे जो है r cube is equal to क्या है, 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब. जैसे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब है तो क्यूब रूट निकालने के हिसाब से हमें यहाँ पे r टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट r is equal to 3 × 2 that is equal to 6. Means therefore the radius of this sphere is 6 centimeter. By this way we can find, comparing the volumes, we can find any unknown value from each of the example. Example number 9. Selvi's house has an overhead tank in the shape of cylinder. मीन्स एक घर पे एक छत पे एक सिलिंड्रिकल टैंक है. दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प एंड अंडरग्राउंड टैंक विच इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड. मीन्स जो अंडरग्राउंड टैंक है वो किस तरह की, क्यूबॉइड के जैसी है. द सम्प हैज़ डायमेंशन, जो टैंक है अंडरग्राउंड जो टैंक है उसका डायमेंशन क्या है, लेंथ उसकी 1.57 मीटर, उसकी ब्रेथ 1.44 मीटर एंड उसकी हाइट 95 सेंटीमीटर. मीन्स उसे 0.95 मीटर भी कह सकते हैं. दी overhead tank as its radius 60 centimeter means 0.60 meters and height 95 centimeter. Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completed filled with water.
फ्रॉम द सम्प विच had been full. Compare the capacity of the tank with that of the sump. सो यहाँ पे जो सम्प है उसमें से पानी है, टैंक जो ओवरहेड टैंक है उसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें जब हम पानी भरते हैं तो जो सम्प में से जो पानी है वो टैंक में जाता है, तो टैंक में कितना पानी उसमें जाएगा वो हम फाइंड यहाँ पे करेंगे, मीन्स उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द सम्प। वो तो हमें पता है कि जो पानी है सम्प में से जो पानी है निकाल के हम किस में तो के ओवरहेड टैंक में डालते हैं, तो उस हिसाब से दोनों में जो पानी का वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। सो वी कैन कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक। वी नो दैट द ओवरहेड टैंक इज सिलिंड्रिकल, सो विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 3.14। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, 0.6 इंटू 0.95 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प व्हेन फुल, वो जो फुल भरी हुई होगी सम्प है तो वो कितना होगा, एल बी एच। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच विच इज इक्वल टू 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक वो कितना होगा, तो कि जो ओवरहेड टैंक है उस जो सम्प है, सम्प में से अगर हम जो ओवरहेड टैंक है उसका वॉल्यूम निकाल दें, मीन्स जो पानी सम्प में से ओवरहेड टैंक में गया है तो जो ओवरहेड टैंक है उसका पानी सम्प में से निकाल दे, तो बाकी बचा जो पानी होगा वो सम्प में होगा। तो उस सम्प का वॉल्यूम, उसमें कितना वॉल्यूम का पानी बचा है तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देन तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक, जो सम्प का वॉल्यूम है उसमें से जो सिलिंड्रिकल टैंक है ओवरहेड उसका वॉल्यूम निकाल देने के बाद सम्प में जो बचेगा वो पानी कितना होगा, तो इतना पानी उसमें बचेगा। तो कि 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 2। आफ्टर subtracting common term we get meter cube. Now we want to find the height of water in the sump, but we know that so the height of the water left in the sump is equal to volume of water left in the sump divided by L into B। एक इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड किया है, तो कि जो सम्प में बाकी बचा पानी है वॉल्यूम इन सम्प, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम्प इज इक्वल टू कितना होगा, LBH। मीन्स जो पानी है ये हाइट है कि बाकी बचा पानी है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। लेंथ, टैंक की जो लेंथ है और ब्रेथ है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन पानी की हाइट कम हो जाती है, तो हमें हाइट है वो फाइंड करनी है। तो ये क्या है, तो कि बाकी बचा पानी हमने फाइंड किया है तो उसका वॉल्यूम फाइंड किया है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, LBH। तो हमें क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है। H को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो H इज इक्वल टू ओके वाटर इन सम्प डिवाइडेड बाय L इंटू B। तो इस तरह से हमें उसकी हाइट मिल जाएगी। हमारे पास जो वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम्प और L एंड B हमारे पास उसका है सम्प का, तो हमें H उसका मिल जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने मिला लिया, तो सो द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प डिवाइडेड बाय L इंटू B। हमारे पास जो है यहाँ पे बाकी बचा जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे है, उसको हम L और B से डिवाइड कर देंगे, तो बाकी कितना बचेगा, तो के 47.5 सेंटीमीटर जो हाइट का पानी है वो सम्प में बचेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल,
Now we want to compare the capacity of both of the tank and sump. We know that in the sump there is volume of water more than in the tank. So capacity of tank divided by capacity of sump, दोनों का जो वॉल्यूम है वो हम कंपेयर करेंगे. तो आफ्टर देन वी गेट 1/2. Therefore the capacity of tank is half of the capacity of sump, or in other words we can say that the capacity of sump is double than the capacity of tank. Example number 10. A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire. अब क्या है कि एक कॉपर रॉड है इस तरह का, ये जो है कॉपर रॉड है, उसका जो डायामीटर है, मीन्स उसकी जो डायामीटर होगा वो कितना है 1 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर. अब क्या करते हैं, इसको खींच के हम एक लंबा सा वायर बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं, उसका लंबा सा एक वायर बनाते हैं. मीन्स उसको खींच डालेंगे तो हमें पता है खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी. जो 1 सेंटीमीटर का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा और लंबा सा एक वायर मिलेगा हमें इस तरह का, जिसकी लेंथ यहाँ पे दी गई है कितनी है 18 सेंटीमीटर. कितनी है 18 सेंटीमीटर. उसका जो थिकनेस मीन्स उसका जो डायामीटर है, थिकनेस मीन्स क्या होता है उसका डायामीटर, उसका डायामीटर हमें फाइंड करना है. तो उसका डायामीटर कितना है वो हमें फाइंड करना है. मीन्स हमें पता है कि यहाँ पे कॉपर रॉड है, उसको खींच के लंबा सा वायर बनाया है, तो दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, एक जैसा. इन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा. यहाँ पे हमें इसका डायामीटर पता है, एक हमें पता है कि रोड है, एक सिलिंड्रिकल रोड है, तो इसका वॉल्यूम, और ये भी एक सिलिंड्रिकल रोड है, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है. तो दोनों का वॉल्यूम को हम कंपेयर करके एक यहाँ इसका डायमीटर है तो इसका डायमीटर भी हम फाइंड कर सकते हैं. सो लेट वी फाइंड द डायमीटर आफ्टर कंपेयरिंग द बोथ वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलिंड्रिकल पार्ट्स. सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज इक्वल टू पाई. यहाँ पे हम जब तक यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात करें तो पाई की जो वैल्यू हम रखेंगे नहीं, ऐसे ही पाई को हम रख देंगे. पाई इज इक्वल टू 1/2 स्क्वेयर. 1/2 क्यों आया, 1/2 यहाँ पे क्यों आया आपको पता है, क्योंकि जो कॉपर का जो डायामीटर है वो d इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो उसका r कितना होगा, मीन्स रेडियस कितना होगा 1/2. और हमें पता है कि रोड है, सिलेंडर का पार्ट है, उसका वॉल्यूम क्या है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या मिलता है हमें πr²h. तो पाई ऐसे रख दिया हमने यहाँ पे, फिर r² दैट इज 1/2 स्क्वेयर, एंड h कितना है, मीन्स उसकी हाइट, और उसे हम लेंथ भी कहेंगे, कितनी है 8 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 मीन्स दोनों का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो कि 4 2 ज़ा 8, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे बचेगा. The length of the new wire of the same volume is equal to 18 meter as given here. तो उसको हम मीटर है उसे सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर दे तो कितना आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर. क्योंकि मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में से मीटर में जाने के लिए हम उसे 100 से डिवाइड करते हैं. मीन्स याद रखना है, अगर कोई भी छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में आप जाओ तो हमें डिवाइड करना है, और बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में जाओ तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, जो उसका रिलेशनशिप है उससे. तो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है, तो कि 100 सेंटीमीटर. तो अगर
छोटे में से बड़े में जाना है तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और कोई भी बड़ा यूनिट है उसमें जो छोटे यूनिट में जाएगा तो उसको कितना, तो कि जो यूनिट का रिलेशनशिप है उसको उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 18 मीटर है उसका, तो कि कितना 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ r इज द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन है मीन्स जो आड़छेद, हम आड़छेद भी उस ये जो वायर होता है ना उसमें जो सर्कुलर जो पार्ट है, सर्कुलर जो पार्ट है उसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन। उसका जो रेडियस है, यहाँ पे कहा कि उसका जो रेडियस है उसे आम r एज्यूम कर ले कि उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस क्या है? उसका डायमीटर। अगर हम उसका r फाइंड कर ले तो हमें उसका डायमीटर भी मिल जाएगा। तो उसका क्रॉस सेक्शन का है वो रेडियस r है, तो उसका वॉल्यूम किस तरह से हमें मिल सकता है? तो उसका वॉल्यूम है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। हमें पता है वो भी एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, तो उसका क्या आएगा? पाई आर स्क्वेयर एच। पाई ऐसे रहने देंगे, आर स्क्वेयर हमें पता नहीं है, और 1800 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारे पास उसका वॉल्यूम है वो। तो अब दोनों का वॉल्यूम है हम कंपेयर करते हैं। देन वी गेट, देयरफॉर दोनों का वॉल्यूम अब कंपेयर करते हैं, पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू 1800 विच इज इक्वल टू 2 पाई आर 2 पाई। अब हमें आर स्क्वेयर फाइंड करना है, तो उसको सब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा इसके साथ, तो क्या 2 9 जा 18, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो क्या 900। आर चाहिए, दोनों तरफ से पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? आर स्क्वेयर इज इक्वल 1/900। अब यहाँ पे 900 है वो किसका स्क्वायर है? तो क्या वो 30 का स्क्वायर है। नाउ बोथ साइड हैव स्क्वायर, सो वी कैन टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट r इज इक्वल टू 1/30। सो उसका रेडियस कितना है? 1/30। तो उसका उस हिसाब से उसका जो डायमीटर है उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? सो द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट इज द थिकनेस ऑफ द वायर इज 1/15। 1/15 कैसे आया? हमें पता है कि जो डायमीटर है r है वो 130 मिला में, उसका d क्या होता है कि 2 इंटू आर होता है, पता है ना? तो 2 इंटू 1/30 विच इज इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से उसका आंसर हमें मिलता है। मीन्स द थिकनेस और द डायमीटर ऑफ गिवन सेक्शन इज 1/15 सेंटीमीटर, दैट इज approximately 0.67 millimeter. Example number 11. A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3 integer 4/7 liters per second. इसकी स्पीड दी गई है, एक जो पाइप है उसकी स्पीड दी गई है कि इतनी स्पीड से वो 1 सेकेंड में इतना लीटर पानी वो छोड़ता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मिनट इन डायामीटर। तो हम यहाँ पे उसका जो है टाइम फाइंड करेंगे, कितने टाइम में वो हाफ टैंक है वो ख़त्म हो जाएगी। सो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक इज इक्वल 3/2 मीटर इज गिवन ईयर, कि उसकी जो है टैंक है तो उसमें पानी कितना है, उसका रेडियस कितना है 3 है, सॉरी उसका डायमीटर 3 मीटर है, तो उसका रेडियस कितना होगा 3/2 मीटर। तो उसका वॉल्यूम, इस हिसाब से उसका वॉल्यूम कितना हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 2/3, एज वी नो दैट द टैंक इज हेमिस्फेरिकल, देन द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज 2/3 पाई आर क्यूब, एज वी
know that. So after putting values in this formula, we get 2 by 3, 22 by 7 is given here, 3 by 2 cube meters cube, which is equal to, after taking common terms, we get 99 by 14 meter cube, which is the volume of water in the hemispherical tank. So the volume of water to be emptied means उसका हाफ है, हमें पता है कितना हाफ है, वो हमें टैंक कितनी ख़त्म करनी है, मुझे हमें जो आधी टैंक है वो ख़त्म करनी है, तो हमें वॉल्यूम कितना ख़त्म करना है, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो हाफ ऑफ दिस वॉल्यूम. सो वी टेक द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड is equal to half of given volume, which is equal to 99. 2 into 40, that is 28, and here given meter cube, as we know that 1 meter cube is equal to 1000 लीटर. हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर. तो यहाँ पे मीटर क्यूब में से लीटर में आने के लिए उसे कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें उसका आंसर मिल गया. मीन्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग 99,000 डिवाइड बाय 28 लीटर्स. तो एक जो, क्योंकि यहाँ पे जो हमने स्पीड दी गई है ना वो लीटर में दी गई है, तो इसलिए हमें इस जो वॉल्यूम है उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे जो हमें कितना पानी है वो एम्प्टी करना है टैंक में से, तो कितना, 99,000 डिवाइडेड बाय 28 लीटर्स एज गिवन. नाउ वी वांट टू फाइंड द टाइम दैट वी कैन एम्प्टी द टैंक since 25 by 7 liters of water is emptied in 1 second, or we want to find, and then we want to find 99,000 divided by 28 liters of water will be emptied in, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. मीन्स जो हमारे हमें फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करें, 99,000 by 28 इंटू, हमें पता है कि हम इस तरह से कुछ फाइंड कर सकते हैं कि 25 मीन्स वो हमने आगे से जो 3 इंटीजर 4 by 7 है उसको कन्वर्ट कर दिया. 25 by 7 लीटर ऑफ वाटर is emptied in 1 second. 25 by 7 liter of water is emptied in 1 second. So that 99, हमें कितना पानी ख़त्म करने के, 99,000 डिवाइड बाई 28 लीटर ऑफ वाटर इज एम्प्टीड, विच इज़ इक्वल टू हाउ. तो मीन्स इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय ये, तो उसका डिवाइड बाय ये करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें वो मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू 99,000 डिवाइड बाई 28 इंटू 7 बाई 25 seconds. That is in 16.5 minutes after converting it. So we get such type of answer. Now let us solve some example from exercise number 13.3. Take pi is equal to 22 by 7 unless stated otherwise. Example number 4. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. मीन्स एक वेल है, उसे डग करके कितना 3 मीटर डायमीटर है उसका, और 14 मीटर डीप उसे हमने डग किया है. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेडेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट. मीन्स क्या करते हैं कि एक वो जो उसमें से जो मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी को उस जो वेल है उसके आजू बाजू डाल के एक प्रकार का एम्बार्कमेंट बनाते हैं. तो एम्बार्कमेंट के उस तरह से हमने रखा है कि वो एक सर्कुलर रिंग बन गया, क्योंकि बीच में जो वेल है वो वेल आएगा और उसके
आजू बाजू क्या आ जाएगा, तो कि मिट्टी आ जाएगी, जिसकी विड्थ, उसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट, जो रिंग है, रिंग की विड्थ कितनी है, 4 मीटर है। तो उसका एम्बार्कमेंट है, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। मीन्स हमें पता है जो वॉल्यूम हमने जो वॉल्यूम है, मिट्टी का जो वॉल्यूम है, जो वेल में से हमने निकाला है, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एम्बार्कमेंट हमने बनाया है वेल के फरते आजू बाजू, जो हमने एम्बार्कमेंट बनाई है, उसका, उस मिट्टी का वॉल्यूम, और जो कुएं में से जो मिट्टी निकाली है उसका वॉल्यूम, दोनों का कैसा होगा, एक ही होगा, क्योंकि जो कुएं में से मिट्टी निकाली वही मिट्टी हमने एम्बार्कमेंट बनाने में यूज़ की है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम उसका हाइट भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले सॉल्यूशन जो इस तरह का कुछ है, ये 14 मीटर डीप है, उसकी हाइट होगी, एक जो वेल है वो किस तरह का, एक सिलिंड्रिकल वेल है, उसमें से मिट्टी निकाल के उसके आजू बाजू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आजू बाजू एक एम्बार्कमेंट बना डाला, जिसकी विड्थ मीन्स उसकी पहलाई कितनी है, तो के 4 मीटर है, उसकी पहलाई कितनी है, तो के 4 मीटर है, और जो वेल है उसका डायमीटर कितना है, तो के 3 मीटर है। तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, इस एम्बार्कमेंट का। तो उसकी हाइट है वो भी हमें मिल जाएगी। तो पहले ये जो है एम्बार्कमेंट एक प्रकार का सिलेंडर है, आप देख सकते हैं दोनों एक सिलेंडर है, ए बी सिलेंडर है और ए बी सिलेंडर है, मीन्स दोनों का वॉल्यूम तो सेम है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होने के हिसाब से हम दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करके इसका जो एम्बार्कमेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्बार्कमेंट जो बाहर हमने मिट्टी से एम्बार्कमेंट बनाया है उसका रेडियस कितना होगा, उसका जो वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले हमें जो छोटा वाला यहाँ पे इतना जो एम्बार्कमेंट है अंदर का, क्योंकि ये कुएं का भाग है, तो कुएं का भाग का जो इतना भाग है वो पूरे के पूरे एम्बार्कमेंट के वॉल्यूम में से हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद हम उसका आंसर, उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। द शेप ऑफ द वेल विल बी सिलिंड्रिकल, डेप्थ h1, उसको हम, उसकी हाइट यहाँ पे 2 सिलेंडर हो गए, तो उसकी पहले वाली की हाइट कितनी है, तो h1 ऑफ वेल दिस इज 14 मीटर। रेडियस r1, जो वेल है उसकी रेडियस r1 ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ वेल इज इक्वल टू 3/2 मीटर, क्योंकि उसका डायमीटर 3 है तो उसका वो क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर। विड्थ ऑफ एम्बार्कमेंट, एम्बार्कमेंट का विड्थ कितना है, 4 मीटर। From the figure, it can be observed that our embankment will be in the cylindrical shape, as we know, having outer radius r2, उसकी outer radius कितनी होगी, तो के 4 + 3/2, 4 + 3/2 क्यों किया हमने, क्योंकि जो टोटल उसकी रेडियस है, आउटर रेडियस, वो कितनी हो जाएगी, जो उसका एम्बार्कमेंट है इस तरह का, बीच में ये वेल है, तो ये जो एम्बार्कमेंट है उसका आउटर रेडियस मीन्स ए रेडियस, ए 4 विथ है, 4 मीटर विथ है, और प्लस हमें यहाँ पे जो उसका रेडियस, वेल का जो रेडियस है वो भी ऐड करना पड़ेगा, + 3/2, तो उसका रेडियस r2 कितना हो जाएगा, 4 + 3/2 इज इक्वल टू 11/2 मीटर। एंड द रेडियस, इनर रेडियस तो उसका इतना ही होगा जिसका वेल का होगा। हमने यहाँ पे दोनों रेडियस क्यों फाइंड करी, क्योंकि हमें जो एम्बार्कमेंट जो का है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये जो वॉल्यूम है उसमें से निकालना पड़ेगा, इसलिए इनर रेडियस को हमने फाइंड किया है। अब क्या, सो लेट द हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट बी h2, अब उसकी h2 है हमें फाइंड करनी है। तो दोनों का, अब वेल का जो वॉल्यूम है और यहाँ पे जो एम्बार्कमेंट का जो वॉल्यूम है दोनों सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम हम कंपेयर कर डालेंगे तो हमें उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सोइल डग फ्रॉम वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एम्बार्कमेंट। सो वॉल्यूम ऑफ डग इन वेल, उसका सिलिंड्रिकल है तो उसका आंसर क्या, πr1² × h1 इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे केस क्यों मिला, ये जो है यहाँ पे ये किस तरह से आएगा, तो हमें पता है कि जो बाहर का जो एम्बार्कमेंट है πr2²
एच, उसमें से हमें जो वेल का इनर जो है एम्बैंकमेंट के बीच में जो आता है वेल का पार्ट, वो हमें निकालना पड़ेगा। दैट इज पाई R1 स्क्वेयर एच। और दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई और एच। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर इन ब्रैकेट एज गिवन हियर। So now let me put the values in given. So pi into 3/2 square into 14 is equal to pi into 11/2 square into 3/2 all square into h। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दैट इज 9/4 आफ्टर टेकिंग द स्क्वेयर। 9/4 इंटू 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का जो आंसर है वो मिला के हमें 112/4 इंटू एच आ जाएगा। एच हमारे पास, एच इज़ अननोन, तो एच को ऐसे ही रख देंगे। अब एच को क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो एच इज इक्वल टू 9/8 विच इज इक्वल टू 1.125 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी 1.125 मीटर हो जाएगा। Example number 5. A container shaped like right circular cylinder having diameter 20 cm and height 50 cm is full of ice cream. एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसमें कितना आइसक्रीम, तो के उसकी हाइट और डायमीटर दी गई, वो पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 मीटर। अब क्या करते हैं, तो कि जो उसमें से वॉल्यूम है आइसक्रीम निकाल के हम कुछ कोन में वो आइसक्रीम डालते जाते हैं। तो ऐसे कुछ जिसका हाइट और उसकी जो डायमीटर है वो दी गई है। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। कौन आपने देखा है ना, कौन कैसा होता है, नीचे कैसा होता है, तो कि एक कौन होता है, कौन शेप होता है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप होता है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। मीन्स जो सिलिंड्रिकल जो वेसल है उसमें से सारा का सारा आइसक्रीम निकाल के हम सभी कौन में भर देते हैं। मीन्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ कौन। तो मीन्स जो कंटेनर में जितना वॉल्यूम है इज इक्वल टू कितना होगा, तो के जितने कौन का वॉल्यूम होगा उतना। मीन्स यहाँ पे हमें कौन का वॉल्यूम फाइंड करना है, वो इक्वल होगा। तो कौन कितने कौन कर सकते हैं हम, तो क्या करेंगे हम, पहले एक कौन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और यहाँ पे जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो फाइंड करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, तो कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसको हम जो कौन का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जो नंबर मिलेंगे उतने कौन हम यहाँ पे उसे फिलअप कर सकते हैं। सो हाइट H1, अब हाइट H1 क्या है, तो कि वो सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसकी हाइट है वो 15 सेंटीमीटर। रेडियस R1 दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ द कंटेनर 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस R2 ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ आइसक्रीम कॉन विच इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। हाइट H2 क्या होगी, जो कॉनिकल पार्ट है उसकी आइसक्रीम कॉन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेट एन आइसक्रीम कॉन्स बी फिल्ड विथ आइसक्रीम ऑफ द कंटेनर, देन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इज इक्वल टू एन क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स, इज इक्वल क्या क्या आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन दी टॉप, क्योंकि एक आइसक्रीम कॉन भी भरा है और हेमिस्फेरिकल है वो भी हमें है। तो दोनों का, तो के पाई R स्क्वेयर H पाई R1 स्क्वेयर H1 इन इज इक्वल टू एन क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स, इंटू 1/3 पाई R स्क्वेयर पाई R2 स्क्वेयर H2 प्लस 2/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि कौन और जो हेमिस्फेरिकल है उस पर हेमिस्फेरिकल है तो उसका बेस रेडियस दोनों का सेम होगा।
तो हमें एन फाइंड करना, तो एन अब यहाँ पे वॉल्यूम में सभी यहाँ पे पाई पाई क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन निकल के पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एन 6 स्क्वायर इंटू 15 1/3, ये जो सारी वैल्यू है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। एन 9 इंटू 12 2 इंटू प्लस 2/3 इंटू 3 क्यूब, एन इज इक्वल टू 36 इंटू, जो यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस टर्म वी गेट 36 इंटू 15 इंटू 3 बाई 180 प्लस 54 एंड आफ्टर देन वी गेट n/10। यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है किस तरह से हम कर सकते हैं ये यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो सारी टर्म थी यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई सभी में से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बचा जो पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन में किसके, n के साथ, हमें n फाइंड करना है। तो बाकी बचा जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ है तो किस तरह से करा है, तो के 6 स्क्वायर मीन्स 36 हो जाएगा इंटू 15, यहाँ जो इसके बाद जो आएगा वो, और 12 9 ज़ा 108 प्लस यहाँ पे 3 क्यूब कितना होता है 27 इंटू 2 क्या हो जाएगा 54/3। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है न्यूमरेटर में, तो 3 यहाँ पे आ गया, तो बाद में होगा। तो अब दोनों का यहाँ पे जो कॉमन टर्म निकालने के बाद उसका n क्या आएगा 10, मीन्स 10 कॉन है, therefore 10 आइसक्रीम कॉन्स कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम इन दी कंटेनर। एग्जाम्पल नंबर 7, अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल बकेट है, उसमें 32 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और रेडियस उसका 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ सैंड, रेती से भरा है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। जो बकेट में जो सैंड थी, रेती थी, उसको निकाल के एक हमने उसका एक हिप बनाया, तो उस हिप में से क्या बन गया, एक कॉनिकल शेप बन गया। द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट कितनी है, तो क्या 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द स्लेट हाइट ऑफ द हिप। अब हमें पता है कि जितना वॉल्यूम का सैंड है वो बकेट में होगा, उतना ही वॉल्यूम है किस में, तो के वो जो हिप जो है कॉनिकल हिप है उसमें होगा। मीन्स दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करें तो उसमें से हम उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, तो इस तरह का हमें कुछ शेप मिलता है। जो है तो के 18 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होने के हिसाब से जो है हम यहाँ पे उसका 18 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। दिस बकेट इज एम्प्टीड विथ, तो इट जो हिप बनाया है उसका हाइट कितनी 24 है, तो दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, एक होगा। सो हाइट h1 ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ बकेट इज 18। यहाँ पे 9 नहीं आएगा, ये जो है उसका डायमीटर नहीं है, उसका रेडियस ही यहाँ पे 18 होगा। 18 सेंटीमीटर है वो रेडियस ही है, ओके, यहाँ पे डायमीटर हमें नहीं है। तो H2 हाइट H2 क्या हो जाएगा, कॉनिकल हिप है उसकी होगा H2 24 सेंटीमीटर एंड लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ कॉनिकल हिप इज R2 में पता नहीं है, तो उसे हम एज्यूम कर लेंगे R2। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलिंडर बकेट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन द कॉनिकल हिप। दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम, दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करते हैं हम। सो द वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कॉनिकल हिप। दोनों की वैल्यू रख देते हैं, पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, दोनों पर से पाई पाई कैंसल, पाई पाई कैंसल, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा। तो
यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग वी हमें R2 फाइंड करना है, तो R2 को सब्जेक्ट बनाने के हिसाब से 3 इंटू 18² इंटू 32 इंटू डिवाइड बाई, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि टेल 3 8 जा 24 और 8 4 जा 32, उस हिसाब से 18 इज इक्वल टू 4, और हम इसे 18² इंटू 2² भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे R2 है वो भी स्क्वायर में। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोर्ड साइड वी गेट R2 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 दैट इज 36 सेंटीमीटर। मीन्स उसका जो रेडियस है, जो कॉनिकल हमने हिप बनाया है, उसका रेडियस कितना है 36 सेंटीमीटर। और उसका स्लेट हाइट हमें पता है, स्लेट हाइट किस तरह से मिल सकती है, हमारे पास जो फॉर्मूला है स्लेट हाइट फाइंड करने के लिए, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस H²। तो यहाँ पे हिप का जो है वो हमें स्लेट हाइट फाइंड करनी है, तो स्लेट हाइट इज इक्वल टू R² दैट इज 30 कितना है वो 24², और यहाँ पे हमने 36 R हमने मिलाया है, और उसका जो हाइट है वो 24² है। उसके बाद उसका आंसर क्या आएगा, तो क्या 12 इंटू स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर विच इज द स्लेट हाइट ऑफ गिवन हिप। Therefore, the radius and the slate height of conical hip are 36 centimeter and 12 square root of 13 centimeter respectively. Now, example number 8. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with speed of 10 किलोमीटर पर आवर्स। मीन्स 1 कलाक में वो उसकी लेंथ कितनी हो गई 10 किलोमीटर्स। 1 कलाक में उसकी लेंथ कितनी हो गई 1 किलोमीटर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। मीन अब 30 मिनट्स में वो कितना प्रवाह उसका होगा, वो प्रवाह का लेंथ हमें फाइंड करना है। अब जो ए है एक केनाल है, उसका शेप यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि शेप कैसा होगा, एक क्यूबॉइड होगा। कैसा होगा, क्यूबॉइड होगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, तो यहाँ पे उसका आंसर हमें फाइंड करना है। इस तरह का प्रवाह है जिसकी वाइड कितनी, जिसकी विड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है तो कि 1.5 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी है तो कि 10 किलोमीटर प्रति पर आर। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि 1 कलाक में वो 10 किलोमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। कितनी 1 कलाक में उसकी 10 किलोमीटर लेंथ हो जाएगी। तो इस हिसाब से 30 मिनट्स इट इज़ हाफ ऑफ आर। तो हाउ मच एरिया विल इरीगेट इन 30 मिनट्स हमें फाइंड करना है। कंसिडर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल एज ABCD। यहाँ पे जो कैनाल का जो दिया गया है उसे हम ABCD कह देते हैं। ABCD क्रॉस सेक्शन है वो, ABCD उसे कह देते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स ये जो हमें एरिया में दिखाई देता है वो एरिया किस तरह का, एक प्रकार का रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगुलर जो क्रॉस सेक्शन है उसका हम अगर एरिया फाइंड करना तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 6 इंटू 1.5 दैट इज 9 मीटर स्क्वेयर। स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर प्रति 10 किलोमीटर्स पर आर। तो उसे हम अगर मीटर और मिनट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें आंसर यहाँ पे मिनट में चाहिए, तो हम उसे मीटर और मिनट में कन्वर्ट कर दे तो 10 है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें 10 इंटू क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और आर है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगी। इस हिसाब से उसका आंसर क्या आएगा 10,000 डिवाइड बाय 60 मीटर बाय मिनट, और उसका जो है यूनिट हो चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट फ्रॉम कैनाल, यहाँ पे जो मिल गया ना वो उसका आंसर हो जा कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम का वाटर। मीन्स जो 1 मिनट में हमें पता है 1 मिनट में कितना मीटर, तो कि इतना मीटर है 1 मिनट में। इसका मीनिंग क्या होता है पर मीटर। मीन्स 1 मिनट में इतना मीटर लेंथ उसकी जो है फ्लो का होगा। तो उस हिसाब से उसकी
एल हो गई, और उसको हम अगर उसकी हाइट और ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। देन दी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट कैनाल दैट इज 9, यहाँ पे हमें जो मिला है 9 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 0 0 विल बी कैंसल, यहाँ पे 3 3 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, और यहाँ पे 5,000 500, तो उसका 503 इज इक्वल टू 1,500 मीटर क्यूब। तो इतना पानी है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और मीटर मल्टीप्लाई करने के हिसाब से वहाँ जो हो जाएगा, तो 1 मिनट में इतना पानी है वो फ्लो होता है। तो 30 मिनट में कितना होगा? then the water of flows in 30 minutes multiplying by this answer we get 45,000 meter cube. Now next answer that we want to find, if 8 centimeter of standing water is needed. So जो है इसकी लेंथ यहाँ पे दी गई है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। Let the irrigate area be a volume of water irrigating the required area will be equal to the volume of water that flows in 30 minutes from the canal. Volume of water flows in 30 minutes from canal is equal to volume of irrigating the required area. तो 8 मिनट में कितना है वो हो जाएगा, तो 45,000 इज इक्वल टू ए इंटू 8/100 विच इज इक्वल टू ए, दैट इज एरिया वी फाइंड 5,62,500 मीटर स्क्वेयर। देयरफॉर द एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इज 5,62,500 मीटर स्क्वेयर। Example number 9. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? यहाँ पे जो टैंक है, एक पाइप दिया गया है इस तरह से, एक टैंक है, सिलेंडर का टैंक, इस तरह का एक टैंक है, एक पाइप है यहाँ पे, उसमें जो पानी फ्लो करता है वो 3 किलोमीटर मीन्स 1 कलाक में वो 3 किलोमीटर की लेंथ तक पानी वो उसमें से फ्लो हो सकता है। और ये जो पाइप है उसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये जो टैंक है, पानी का टैंक, उसका डायमीटर 2 मीटर है, और उसका जो उसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है एंड 2 मीटर डीप है। 10 मीटर उसका डायमीटर है और 2 मीटर उसका डीप है, वो उसकी हाइट है। तो पानी है वो निकाल के इसमें डालना है। तो हमें यहाँ पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा कि उसकी स्पीड मीन्स कितने टाइम में ये जो टैंक पूरे का पूरा भर जाएगा, तो उस टैंक का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। और इस हिसाब से इससे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1 इंटू 60, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? मीटर बाय पर मिनट, मीटर बाय पर मिनट हो जाएगा। तो 3000 डिवाइड बाय 60 मीटर पर मिनट हो जाएगा वो। तो उसके बाद क्या, तो ए जो है वो 1 मिनट में 300 मीटर पानी वो छोड़ता है। तो उसका उसकी लेंथ हमें फाइंड करने के बाद उसको हम उसका टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे
सॉल्यूशन। तो इस तरह का पाइप है, 0.2 मीटर हो जाएगा, उसे हम सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो कंसिडर एन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एज द शोन इन द फिगर, रेडियस R1, उसका रेडियस R1 कह देंगे, ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ पाइप, दैट इज यहाँ पे उसका जो रेडियस कितना हो जाएगा, तो कि 20 को हम 200 से यहाँ पे क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, और मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 पे मीन्स 200 से उसे 20 को डिवाइड करने के बाद 0.1 मीटर यहाँ पर उसका जो है रेडियस हमें मिल जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब क्रॉस सेक्शन मीन्स ये जो एरिया है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो क्या पाई आर 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई इंटू 0.1 स्क्वेयर, दैट इज 0.0 पाई मीटर स्क्वेयर। स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू, हमने जैसे कहा 3000 डिवाइड बाई 60, दैट इज 50 मीटर पर मिनट। तो उसका फ्लो कितना हो गया 50 पर मीन्स वो 1 मिनट में 50 मीटर तक पानी छोड़ सकता है। वाटर ऑफ वॉल्यूम दैट फ्लोज इन 1 मिनट फ्रॉम पाइप, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे 1 मिनट में कितना, तो कि 50 जो आंसर हमारा 50 इंटू जो हमारे पास आंसर मिला वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते, क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ है उसका, मीन्स यहाँ जो एरिया है सर्कल का एरिया और उसकी हाइट है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जितना वॉल्यूम होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये जो हमने क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम है वो, और यहाँ पे 1 मिनट में कितना, तो 50 मीटर है वो, उसमें से फ्लो होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल गया, 1 मिनट में 50 इंटू 0.01 पाई, दैट इज 0.5 पाई मीटर क्यूब, इतना पानी है वो 1 मिनट में पाइप में से फ्लो होता है। वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन टी मिनट्स फ्रॉम द पाइप, टी मिनट्स में कितना, तो टी इंटू द वॉल्यूम ऑफ फ्लोज इन 1 मिनट, दैट इज 0.5 पाई क्यूब। सो टी मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना, तो क्या 0.5 पाई मीटर क्यूब, तो टी मिनट में कितना, टी इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब। तो अब टी फाइंड करने के लिए अब जो हमें वॉल्यूम टैंक है सिलेंडर का टैंक, ये जो सिलेंडर का टैंक है उसका 10 मीटर डायमीटर है, तो उसका रेडियस कितना 5 मीटर, और उसका जो हाइट है वो 2 मीटर है। तो इस हिसाब से इसका वॉल्यूम इक्वल टू द उसका टाइम भी मिल जाएगा किस तरह से, तो यहाँ पे रेडियस R2 ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंडर का टैंक दैट इज 10/2 विच इज 5 मीटर, डेप्थ दैट इज S2 ऑफ सिलेंडर का टैंक दैट इज 2 मीटर। तो अगर टाइम फाइंड करना है तो हम दोनों का कंपेरिजन करें, लेट द टैंक टू बी फिल्ड कंप्लीटली इन टी मिनट्स में कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द टैंक टी मिनट्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन द मिनट्स फ्रॉम द पाइप। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन टी मिनट्स फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। दोनों को कंपैरिजन करने के बाद टी क्या आएगा 100। सो therefore the cylindrical tank will be filled in 100 minutes. By this way you can solve some example from exercise number 13.3. Solve examples 1, 2, 3 and 6. If you can find any doubt, then you can discuss with me, then we can solve it.